हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एक प्रकार का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज़ वॉल्वुलस। वॉल्वुलस वर्ड आया है वॉल्वर से, जिसका मतलब होता है रोटेशन। तो वॉल्वुलस एक प्रकार का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है जिसमें कहीं ना कहीं हमारी जो लूप ऑफ इंटेस्टाइन है वो कैसी हो रही है, रोटेट हो रही है, मतलब घूम जा रही है। सो बाय डेफिनेशन वॉल्वुलस का मतलब क्या हुआ? इट इज़ द ट्विस्टिंग ऑफ लूप ऑफ इंटेस्टाइन एंड मेसेंट्री। लूप ऑफ इंटेस्टाइन और मेसेंट्री की ट्विस्टिंग। मेसेंट्री क्या होती है? मेसेंट्री एक पर्दे जैसा स्ट्रक्चर है जो कि इंटेस्टाइन के ऊपर रहता है और ये क्या करवाता है, ये मतलब इंटेस्टाइन को इंटैक्ट रखता है उसकी जगह पर। तो जब रोटेशन हो जाए लूप ऑफ इंटेस्टाइन का और मेसेंट्री का तो उसे हम कहते हैं वॉल्वुलस, और ये एक बहुत मेजर कॉज है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। देखिए, ये लूप ऑफ इंटेस्टाइन है और इसमें नॉर्मली फीकल मैटर आ रहा था और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश ये अगर रोटेट हो जाए, खुद में ही ऐसे रोटेट हो जाए तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा और उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्वुलस कहते हैं। अब जो फीकल मैटर आ रहा था और जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही थी वो अब हैम्पर हो जाएगी, मतलब अब वो हो नहीं पाएंगी, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं वॉल्वुलस। एज ग्रुप की बात करें कि ऐसे कौन से लोग जिन्हें वॉल्वुलस होने के चांसेस ज़्यादा है, तो ओल्ड पीपल जो रहते हैं उन्हें ज़्यादा चांसेस रहते हैं वॉल्वुलस के, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करते हैं और कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही मेजर कॉज है वॉल्वुलस करवाने का। कॉज ऑफ वॉल्वुलस, ऐसे कौन कौन से कॉज है जिसके कारण वॉल्वुलस होगा पेशेंट को? तो सबसे पहले कि कंजेनिटल इंटेस्टाइनल माल रोटेशन हो जाए, इंटेस्टाइनल माल रोटेशन, और ये भी बाय बर्थ ही होता है जिसमें इंटेस्टाइन का माल रोटेशन देखने को मिलता है और जिसके कारण वॉल्वुलस हो जाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ इनलार्ज्ड कोलोन। ऐसे लोग जिनमें कोलोन बहुत ज़्यादा लंबा होता है वो प्रोन रहता है कि वो जल्दी रोटेट हो जाए और वॉल्वुलस करा जाए। थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ हिर्शुसप्रुंग्स डिजीज़। इस डिज़ीज़ में क्या होता है, इस डिज़ीज़ में नर्व सप्लाई नहीं मिलती है इंटेस्टाइन को, जिसके कारण जो नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी होती है, जिसके कारण हमारा जो फीकल मैटर है वो आगे की तरफ पुश होता है, वो नहीं हो पाता है, और जिसके कारण जो इंटेस्टाइन रहती है वो पैरालिटिक कंडीशन में रहती है, और पैरालिटिक कंडीशन होने के कारण वो ईजिली रोटेट होने के उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्वुलस कहते हैं। ये तो हमने बात करी कंजेनिटल कॉज ऑफ वॉल्वुलस। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड कॉज ऑफ वॉल्वुलस। एक्वायर्ड कॉज में सबसे पहले आ जाता है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। ऐसे लोग जो कि कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हो, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में पेशेंट प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से लूप ऑफ इंटेस्टाइन ट्विस्ट हो सकती है और वॉल्वुलस करा सकती है। सेकेंड इज़ एब्डोमिनल एडेशन। एब्डोमिनल एडेशंस में क्या होता है, जो लिम्फ नोड्स हैं वो लिम्फ नोड्स, पियर्स, पैचेस, ये पूरे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। इनमें अगर इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन की कंडीशन आई तो वो स्ट्रीकी फ्लूइड रिलीज़ करते हैं जिसके कारण एडेशंस बन जाते हैं। मतलब जैसे ये लूप ऑफ इंटेस्टाइन है तो इनके बीच में एडेशंस बन जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है वॉल्वुलस करवाने का। थर्ड एक्वायर्ड कॉज इज़ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी कभी कभी वॉल्वुलस होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जो बेबी का हेड है वो डिलीवरी के टाइम एकदम से अगर रिलीज़ होता है तो वहाँ की इंटेस्टाइन ट्विस्ट हो जाती है और वॉल्वुलस करा सकती है। वॉल्वुलस जो है 1 to 5% कैरी करता है लार्ज बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शंस का। लार्ज बॉवेल्स में जितने ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे हैं उनमें से 1 to 5% जो रहते हैं वो वॉल्वुलस के कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि साइट क्या है, साइट ऑफ वॉल्वुलस। ओके, सो साइट ऑफ वॉल्वुलस की अगर हम बात करें तो ये मेनली तो लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन चिल्ड्रंस में अलग होता है कॉमन साइट, और एडल्ट्स में अलग होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एडल्ट्स में सबसे ज़्यादा कॉमन साइट ऑफ वॉल्वुलस क्या है तो आंसर हो जाता है सिग्मोइड कोलोन। ओके, सिग्मोइड कोलोन, और सेकेंड है सीकम। सबसे पहले तो सिग्मोइड कोलोन, फिर उसके बाद आ जाती है सीकम, मोस्ट कॉमन साइट इन केस ऑफ एडल्ट्स। ओके, पूछे कि चिल्ड्रंस में सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट साइट कौन सी है तो रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें कि वॉल्वुलस का पेशेंट क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या सिम्टम्स लेकर आएगा। सबसे पहले तो यहाँ का जो फीकल मैटर था वो अब नॉर्मली जैसे नीचे पास होना था वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन है वो रोटेट हो चुकी है।
तो जो फीकल मैटर है वो यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ का जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, डिस्टेंडेड हो जाएगा. सो फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन. एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ पेशेंट को देखने को मिलेगी वॉमिटिंग. वॉमिटिंग क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि अब रिवर्स पेरिस्टलिटिक एक्टिविटी होगी. नॉर्मली पेरिस्टलिसिस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और पुश करता है वो कंटेंट नीचे की तरफ ताकि वो रेक्टम के थ्रू पास हो जाए फीकल मैटर. बट अब ऐसा हुआ है कि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए जो यहाँ पर मैटर प्रेजेंट है वो अब रिवर्स पेरिस्टलिटिक एक्टिविटी के कारण वॉमिटिंग देखने को मिलेगी. सेकेंड क्लिनिकल सिम्टम इज इश्चेमिया. इश्चेमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो लूप ऑफ इंटेस्टाइन है वो कैसा हो गया, रोटेट हो गया है. तो यहाँ की जो आर्टरीज या कैपिलरीज जो इस पार्ट को सप्लाई कर रही थी वो भी रोटेट हो जाएगी, उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, जिस पार्ट ऑफ बॉवेल को ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलेगी और उसमें इश्चेमिक चेंजेस आएंगे. ठीक है, इश्चेमिक चेंजेस प्रोग्रेसिव हम देखें, पहले इश्चेमिया हुआ, फिर उसके बाद ब्लड सप्लाई नहीं मिली उस पार्ट को, उसके कारण वो पार्ट गैंग्रीनस हो गया, मतलब उसमें गैंग्रीनस कंडीशन डेवलप्ड हो गई. गैंग्रीनस कंडीशन डेवलप होने के बाद ये पार्ट रप्चर भी हो सकता है. ये लूप ऑफ इंटेस्टाइन जो था यहाँ पे फीकल मैटर इकट्ठा है और ये रप्चर हो जाएगा, जिसके कारण जो भी इसका कंटेंट है वो पेरिटोनियम में आ जाएगा, जिसके कारण वो सेप्सिस करवा के पेरिटोनाइटिस करवा देगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है. इसमें पेशेंट को हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है. थर्ड सिम्टम इज एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन. ओके, मतलब कंप्लीट कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को देखने को मिलता है, क्योंकि इंटेस्टाइन तो ट्विस्ट हो चुकी है पूरी, तो जो फीकल मैटर है वो आगे अब बढ़ ही नहीं सकता, जिसके कारण पेशेंट को एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है. क्लिनिकल फीचर्स की और हम बात करें तो फीकल मैटर के इकट्ठे होने के कारण यहाँ पे बैक्टीरियाज आएंगे और बैक्टीरियाज आने के कारण यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ गैस एंड फ्लूइड हमें देखने को मिलेगा बॉवेल के अंदर, और ये पार्ट में नेक्रोसिस हमें देखने को मिलेगी इंटेस्टाइन की. इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें, क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, तो हम एक्सरे करवाएंगे बेरियम एनिमा देकर. तो इसकी फाइंडिंग्स में हम देख सकते हैं कि जो सिग्मोइड कोलोन है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है डिस्टेंशन की वजह से, और वो कैसे दिखता है, कॉफ़ी बीन जैसा दिखता है. कॉफ़ी बीन जैसा हमें इमेजिंग में देखने को मिलता है. तो इसी साइन को हम कहते हैं कॉफ़ी बीन साइन. ओके, इसके अलावा हम पेशेंट की सीटी स्कैन करवा सकते हैं, यूएसजी करवा सकते हैं. ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हम पेशेंट की सिग्मोइडोस्कोपी करवाएंगे. डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए ये सही है. और सेकेंड, अगर हमें और ज़्यादा देखना है, कोलोन के अंदर भी अगर वॉल्वुलस है तो कोलोनोस्कोपी हम कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉल्वुलस. होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग.